हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेज में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 प्रश्नावली 7वीं और टॉपिक है त्रिकोणमिति। 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति के 3 टॉपिक है। आपकी छठी प्रश्नावली 7वीं 8वीं तीनों त्रिकोणमिति के अंतर्गत आती है और बोर्ड क्लास में 11-12 नंबर की त्रिकोणमिति के सवाल अवश्य आते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसके बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में कि इसके सूत्र कौन कौन से होते हैं और त्रिकोणमिति में कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो पूरा आपका टॉपिक है वो समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है। ये समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों, त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एक कोण 90 डिग्री हो सकता है अधिकतम, और जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, बाकी हम दो कोणों की बात करें समकोण को छोड़ के, बी एस सी, और ये कोण है, ये न्यून कोण होते हैं दोनों। ठीक है, जिसे हम थीटा कह सकते हैं, ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण, ये दोनों न्यून कोण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये समकोण की श्रेणी में आता है। और जब हम सामान्य बात करें समकोण त्रिभुज में तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष। ठीक है, ये इसकी लंबवत दूरी होती है समकोण त्रिभुज की, जिसे हम लंब कहते हैं। लंब को हम सामान्य रूप से ऊंचाई भी कहते हैं, और ये इसका आधार कहलाता है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, और इसे हम क्षैतिज दूरी भी कहते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर दूरी भी कहते हैं, लंबवत दूरी भी कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। लेकिन सामान्य बात करें तो आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, इन तीनों पर त्रिकोणमिति के अनुपात बनते हैं। त्रिकोणमिति के हम 3 टुकड़े करने चाहें, यहां से हम देखना चाहें तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का अर्थ सामान्य रूप से 3 होता है, कोण का अर्थ हम कोण ही लेंगे, मिति का अर्थ ये अर्थशास्त्र से शब्द लिए गए, मिति का अर्थ अनुपात होता है। तो इनसे मिलकर नाम बना त्रिकोणमिति। क्या नाम बना? त्रिकोणमिति। 3 कोणों के अनुपात कौन कौन से होते हैं, इसके लिए एक ट्रिक काम में ली जाती है, और वो ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का का अर्थ है कि जो पहला अनुपात बनेगा आपका लंब बटा कर्ण बनेगा। ठीक है, एल का अर्थ लंब, के का अर्थ कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण जो अनुपात बनेगा वो बनेगा साइन का। उसका अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। उसका नाम क्या दे दिया कि लंब और कर्ण में दो भुजाओं में जो अनुपात होता है उसे हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नंबर 2 हम बात करें आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कहलाता है कोस थीटा। क्या कहलाता है? कोस थीटा। और नंबर 3 हम बात करें तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो अनुपात कहलाता है टेन थीटा। ठीक है, ये 3 अनुपात त्रिकोणमिति के अंतर्गत बनाए गए, साइन, कोस और टेन के। यहाँ से ये 3 सूत्र बन जाते हैं और इन्हीं को हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ट्रिक की सहायता से हमारे 3 सूत्र मुख्य रूप से बन के आए। हम सूत्र नंबर 1 की बात करें तो साइन थीटा का सूत्र बन गया लंब बटे कर्ण।
ठीक है। नंबर 2 हम बात करें तो कोस थीटा का सूत्र बन गया आपका आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण में जो अनुपात है वो कोस थीटा बन गया। नंबर 3 हम बात करें टेन थीटा। टेन थीटा का जो सूत्र बनता है वो बन गया आपका लंब बटा आधार। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हम इसके 3 विलोमानुपात होते हैं जिसे उल्टा अनुपात कहते हैं। ठीक है, उल्टा अनुपात कहते हैं। तो हम 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर आपका साइन का विलोमानुपात होता है कोसेक, उसे कोसेक बोलते हैं। कोसेक का अनुपात क्या हो जाता है, कर्ण और लंब, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो गया। ठीक है, 5 नंबर सूत्र की हम बात करें तो कोस का विलोम होता है सेक। क्या होता है, सेक होता है, और सेक बन गया कर्ण बटे आधार बन गया। क्या बन गया, कर्ण बटे आधार बन गया। 6 नंबर सूत्र की बात करें तो टेन का विलोम होता है कोट। कोट थीटा का अनुपात हो गया आधार बटे लंब। इसके बाद हम आगे देखते हैं विद्यार्थियों। आगे देखिए विद्यार्थियों, हम सूत्रों की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे त्रिकोणमिति में। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में सूत्रों की चर्चा करेंगे, वो आप उनका रिवाइज कर लेना, उन्हें याद कर लेना। फिर त्रिकोणमिति बहुत आसान और सरल लगेगी आपको। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों में। तो सबसे पहले हम सूत्रों की बात करेंगे जो 7.1 8वीं प्रश्नावली में आपके काम आते हैं, कुछ 6वीं प्रश्नावली में भी काम आते हैं आपके। तो यहाँ से हम आपको ट्रिक के माध्यम सूत्रों की बातें करेंगे ताकि सूत्र याद करने में कोई समस्या नहीं हो। देखिए ट्रिक देखिए आप ध्यान से। हमने अभी सीखा है कि साइन थीटा का जो विलोम होता है कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। ठीक है, साइन थीटा का विलोम क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का विलोम क्या होता है, सेक होता है। और टेन का जो विलोम होता है वो होता है कोट। साइन का विलोम कोसेक होता है, कोस का विलोम सेक होता है, टेन का विलोम कोट होता है। यदि इनके बीच में हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, तो उनका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपके पास 3 सूत्र बन के आ गए। सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2 और सूत्र नंबर 3। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1 होता है। यहाँ से 3 सूत्र बने। इन 3 सूत्रों से 2 सूत्र आपके और बन जाते हैं। यहाँ से हम साइन को अलग करेंगे तो 1 बटा कोसेक बन जाएगा, कोसेक उस साइड भाग देगा, तो यहाँ से एक इसका उप सूत्र बन गया साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा उप सूत्र बन गया, कोसेक को इस साइड रख लेंगे तो सूत्र बन गया 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अगले की बात करें तो इसी फॉर्मेट पर चलते हैं। यहाँ से 2 सूत्र बनेंगे तो हमारा सूत्र बन गया कोस बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सूत्र नंबर 2 बन गया सेक थीटा बराबर क्या बन गया, 1 बटा कोस थीटा बन गया। यहाँ से 2 सूत्रों की बात करेंगे तो एक सूत्र बन गया आपका टेन थीटा बराबर बन गया 1 बटा कोट थीटा बन गया। ठीक है, 2 नंबर बात करें तो कोट थीटा बराबर क्या बन गया, 1 बटा टेन थीटा बन गया। तो यहाँ से हम काउंटिंग देखें तो 9 सूत्र होते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इन 9 सूत्रों को याद रख सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम आगे और कर लेते हैं। सूत्र नंबर 4 की चर्चा हम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, त्रिकोणमिति के अंदर बहुत इसका उपयोग होता है। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, स्टार लगा दें इसके।
याद कर लेना है, ये आपके याद रह जाएगा। तो 5 नंबर सूत्र, tan का उल्टा आपने पढ़ा है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है, विलोम होता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए। तो आपका सूत्र बन गया कोस थीटे बट्टे क्या बन गया, साइन थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। विद्यार्थियों आगे देखते हैं, आगे देखो बोर्ड के अंदर एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या बनता है, त्रिकोणमिति की मूलभूत, त्रिकोणमिति की मूलभूत या आधारभूत, फंडामेंटल बोलते हैं इंग्लिश में इसे, ठीक है, मूलभूत या आधारभूत सर्वसमीकरण। ये चीज प्रश्न पूछा गया है बोर्ड के अंदर कि त्रिकोणमिति की मूलभूत आधारभूत सर्वसमीकरण कौन सी होती है, लिखी। तो 3 सर्वसमीकरण होती है। 3 कैसे होती है देखिए, एक संबंध होता है साइन और कोस में होता है। तो एक सर्वसमीकरण आपकी हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है विद्यार्थियों, साइन और कोस में संबंध। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और नंबर 3 हो गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्रों की हमने चर्चा करेंगे। ये मूलभूत इसलिए कहा जाता है कि ये चेंज नहीं होते हैं, अर्थात इस देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसी रूप में काम आता है। हमें सोचेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक कह दे, हम नहीं कह सकते, स्क्वायर में ही होने चाहिए, देखो सब स्क्वायर में, ठीक है, इसलिए इन्हें मूलभूत कहा जाता है। ये परिवर्तन होके काम नहीं आ सकते हैं, ये जिस रूप में होते हैं उसी रूप में ही काम आते हैं, इसलिए इनको त्रिकोणमिति की मूलभूत आधारभूत सर्वसमीकरण कहा जाता है विद्यार्थियों। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें ये सबके याद रहती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कोस का संबंध इसमें हो गया, एक सर्वसमीकरण बन गई। फिर एक ये आप याद कर लेंगे, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर हो गया। तो 2 और 2 4 अनुपात आ गए, बचे कितने, 2 बचे, यानी कोट और कोसेक बचे। तो tan देखो 1 का 1 आ गया, ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब सब आ गए तो 5 आ गए, बचा क्या, कोसेक स्क्वायर बचा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। ये इनके याद करने की ट्रिक है बच्चों। अब देखो मूल ये 3 आप पक्के याद कर लेंगे। अब इनसे 2 सूत्र जो बनते हैं वो नहीं याद रहते हैं, तो परीक्षा में ये लिख के और उनको हम लिख सकते हैं, ये उन्हें उप सूत्र कहते हैं। इनसे एक सूत्र बन जाता है, आप देखिए ध्यान से, कि साइन स्क्वायर बराबर क्या बन जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ध्यान रखना, 1 माइनस कोस स्क्वायर पक्षांतरण से बनता है। दूसरा बन गया कोस स्क्वायर बराबर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, ठीक है, 2 हिस्से बन गए। ये आपके याद नहीं रहते हैं, यदि ये सूत्र आपके याद है तो आप इन दोनों को बना सकते हैं परीक्षा में, याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, ट्रिक से हम याद कर लेंगे। इसी प्रकार इनसे 2 बन गए, एक बन गया आपका 1 बराबर बन गया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बन गया, ठीक है। दूसरा बन गया tan स्क्वायर बराबर बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये 2 बन गए। इससे फिर आपके 2 बन जाएंगे, आपका एक बन जाएगा, इससे 1 बराबर बन गया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बन गया, ठीक है। और दूसरा बन गया आपका कोट स्क्वायर बराबर बन गया कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बन गया। एक बार पक्षांतरण कोट स्क्वायर का हो जाएगा, एक बार पक्षांतरण 1 का हो जाएगा, तो 2 सूत्र आपके इससे बन जाएंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।